हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्विज टू कोड। आज पाइथन सीरीज के इस वीडियो में हम टपल्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सो ब्रेस योरसेल्फ एंड गेट रेडी टू लर्न। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हम कुछ बेसिक्स जान लेते हैं टपल्स के बारे में। जैसे टपल्स एक बिल्ट इन डेटा टाइप होता है और कौन से होते हैं, जैसे आपका लिस्ट है, सेट है, डिक्शनरी है, ये सब आपके बिल्ट इन डेटा टाइप होते हैं पाइथन में। टपल फिर ऑर्डर्ड होता है एंड इम्यूटेबल होता है। इसका क्या मतलब है? देखिए, ऑर्डर्ड मतलब क्या होता है कि जैसे आपका अगर हम 1,2 या फिर हम अगर 2,1 अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये जो हमारा ये एक अलग टपल होगा और ये जो है एक अलग टपल होगा। जैसे आपको समझाता हूँ, जैसे सेट में आपको पता होगा कि आप 1 2 3 लिखिए या फिर आप 2 1 3 लिखिए, ये दोनों आपके सेम सेट हैं, ये अलग अलग सेट नहीं है। तो वो सेट क्या होते हैं? आपके अनऑर्डर्ड होते हैं, वाइल आपका जो टपल है ये ऑर्डर्ड होता है। और इम्यूटेबल का मतलब कि जिसकी वैल्यू को हम अपडेट नहीं कर सकते या फिर चेंज नहीं कर सकते। जैसे लिस्ट होती है, उसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, तो लिस्ट हमारी म्यूटेबल होती है और टपल इम्यूटेबल होता है। ठीक है। टी इक्वल टू अगर हम सिर्फ एक राउंड ब्रैकेट लगाते हैं तो इसका मतलब होता है एक एम्प्टी टपल। अगर आप जब टाइप ऑफ टी प्रिंट करेंगे तो इसका जो टाइप है वो टपल मिलेगा। अब देखिए, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। टी इक्वल टू 2 और ये भी टी इक्वल टू 2 है। इसमें डिफरेंस आप देख रहे हैं, छोटा सा एक कॉमा लगा हुआ है। ठीक है। तो इसमें जो डिफरेंस मेन है कि अगर आप इसका जब टाइप टी प्रिंट करेंगे तो ये हमें इंटीजर मिलेगा, और जब एक कॉमा लगाए हैं और तब आप इसका टाइप टी प्रिंट करेंगे तो ये टपल मिलेगा। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि टपल विद सिंगल एलिमेंट अगर आपको लिखना है तो एक कॉमा आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर एक कॉमा आप ऐड नहीं करते हैं तो आपको ये इंटीजर ही रहेगा, ये टपल नहीं रहेगा। तो ये छोटा सा डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए आगे के क्वेश्चंस के लिए भी। टपल जो है ऑक्युपाई लेस मेमोरी देन लिस्ट। ठीक है। जो टपल होता है वो लेस मेमोरी ऑक्युपाई करता है। लिस्ट से आप इसको चेक भी कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, एक सिस्टम जो मॉड्यूल है इसको आप इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट सिस्टम डॉट गेट साइज ऑफ, आप एक टपल बना लीजिए। आप क्या करिए 1, 2, 3। ठीक है। और आप एक लिस्ट भी बना लीजिए 1, 2, 3। ठीक है। और आप sys डॉट गेट साइज ऑफ टी उसको प्रिंट कराइए और sys डॉट गेट साइज ऑफ एल। आपको जो साइज मिलेगी वो बाइट्स में मिलेगी, और आपको देखिएगा कि जो लिस्ट की जो साइज है वो ज़्यादा आती है। इसका मतलब है कि जो टपल है वो कम मेमोरी ऑक्युपाई कर रहा है और जो लिस्ट है वो ज़्यादा कर रही है। तो इससे होता क्या है कि जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन इज फास्टर व्हेन मैनिपुलेटिंग अ टपल देन इट इज़ फॉर इक्विवेलेंट लिस्ट। तो टपल का जो एग्जीक्यूशन होता है वो फास्टर होता है। अगर हम किसी छोटे डेटा सेट पे हम ऑपरेट करेंगे तो हमें ये चीज़ का आभास नहीं होगा, बट अगर आपका डाटा सेट जो है बहुत लार्ज है, लाइक मिलियंस में है, तो हम इस चीज़ को जो इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सिंपली एक टपल है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। आपको बताना है इसका आंसर क्या है। ठीक है। तो मैं बताता हूँ, आई होप आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा अब तक। इसका आंसर ए बिल्कुल भी नहीं है, बी बिल्कुल नहीं है, इसका आंसर है सी एरर। यहाँ पे टाइप एरर जनरेट होगी, क्योंकि अगर आपको याद हो तो जो हम टपल को जब हम प्रिंट कराते हैं तो हम ट्रेवर्स करते हैं तो उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, जबकि हमने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट यूज़ किया हुआ है। तो इसलिए यहाँ सी हो जाएगा सही हमारा ऑप्शन। एरर जनरेट हो जाएगी। कौन सी एरर? टाइप एरर। अगर हम इसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखते तो हमें आउटपुट में 4 मिल जाता। बहुत ही सिंपल था। जैसे यहाँ पे इसका 0, 1, 2, 3, तो हमारा 4 सिंपली यहाँ पे आउटपुट में मिल जाता अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। बहुत आसान था। अब देखिए, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन इससे कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे हम क्वेश्चन 2 एंड 3 इसको एक साथ देखेंगे, 4 एंड 5 एक साथ देखेंगे। तो देखिए, इसमें आपको छोटा सा डिफरेंस मिलेगा 2 एंड 3 में। यहाँ पे एक कॉमा ऐड किया हुआ है हमने और यहाँ पे कोई कॉमा नहीं है। तो अब सिंपल क्या हो जाएगा, ये एक इंटीजर है। अगर आपको याद हो फर्स्ट स्लाइड, तो उसमें मैंने बताया था कि अगर कॉमा ऐड है तो टपल है, कॉमा ऐड नहीं है तो एक इंटीजर है। तो जब एक इंटीजर है तो सिंपली हमें क्या मिल जाएगा, एक इंटीजर को जब इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, जैसे 2 × 1 2, 2 × 2 4, 2 × 3 6। तो सिंपली हमें 2 × 2 4 आउटपुट में मिल जाएगा। और जब हम एक टपल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आउटपुट में टपल ही मिलेगा, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सिंपली यहाँ पे 2, 2 आउटपुट में मिल जाएगा। तो ये छोटा सा डिफरेंस है, आप समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को देखते हैं। अब इसमें भी देखिए वही चीज़ है। अब जब हम कॉन्कैटनेट कर रहे हैं यहाँ पे,
जब हम एक टपल, क्वेश्चन नंबर 5 में ए भी टपल है, हम कॉन्कैटनेट कर रहे हैं, तो सिंपली हमें क्या मिल जाएगा आउटपुट में 7 4 2 4 2, ये हमें आउटपुट में मिल जाएगा एक ही टपल में, ये दोनों कॉन्कैटनेट हो जाएंगे। लेकिन जब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे कॉमा लगा है, इसका मतलब ये टपल है, और यहाँ पे कॉमा नहीं लगा है, इसका मतलब इंटीजर है। तो एक टपल को एक इंटीजर के साथ हम कॉन्कैटनेट नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक एरर जनरेट हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पिछले 2 कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं उसी से रिलेटेड है। अगर ये क्वेश्चन आपका सही होता है, इसका मतलब आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं। आप अटेम्प्ट करिए इसको क्वेश्चन को। तो जो इसका सही आंसर है वो ए बिल्कुल नहीं है, बी बिल्कुल नहीं है, सी भी नहीं, इसका आंसर डी है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। कैसे, आप देखिए, ये सिंपली आपने अभी मल्टीप्लाई किया था, इसका आउटपुट क्या आया था 2, फिर यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे टी है। टी की जगह पे हम इसको अगर रिप्लेस करें तो अब देखिए ये कुछ ऐसा, ये जो सेकंड लाइन है वो कुछ ऐसी दिखने लगेगी हमें। तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, एक टपल्स को दूसरे टपल के साथ कॉन्कैटनेट कर रहे हैं, तो सिंपली एक टपल आउटपुट में हमें मिल जाएगा, जो कि डी ऑप्शन सही है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आपका सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा था, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए और जो भी पढ़िए उससे रिलेटेड MCQ जरूर सॉल्व करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।